जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 9 जून से लेकर 22 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 9 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखेंगे और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का जो है राजा कौन था। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो उस समय उन वहां पे राजा थे लुई 16वां। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, लुई 16वां होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 2 नंबर, और यहाँ पे प्रश्न क्या दिए गए हैं कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह शाम का तारा जो है कहलाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो कि शाम का तारा कहलाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, शुक्र ग्रह, जो कि शाम का तारा भी कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध जो है किससे है। चलिए बताइएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे होगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे आप सी करेंगे, राष्ट्रीय भाषाओं से। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, राष्ट्रीय भाषाओं से हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे प्रश्न पूछे गए कि बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है। चलिए बताएंगे कि बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे बरौनी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बरौनी में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई थी। चलिए बताएंगे आप कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो है ये हुए थे रूस में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रूस में हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन दिए गए 6 नंबर, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है। तो यह स्थित हो जाएंगे वैरन द्वीप में। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, वैरन द्वीप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पे कि किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम जो है ना पारित किया गया था। तो किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम पारित किया गया। तो ये पारित किए गए थे 2005 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना किए थे, इनके स्थापना 1916 में किए हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1916 में किए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करने वाला मुख्य नदियां कौन सी हैं। तो भारत में सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करने वाला मुख्य नदियां कौन सी है। तो यहां पे हो जाएंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है ये होनी चाहिए आपके यहाँ पे 25 वर्ष। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन पूछे गए कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है कब शुरू हुई। चलिए बताएंगे आप
कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुए थे आपके कब। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे बी करेंगे 1951 में। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है 1951 में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है। चलिए बताइएगा कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन होगा। तो इसके लेखक हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए सही जवाब है कार्ल मार्क्स होगा। चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे और प्रश्न पूछे भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा जो है कहा गया है। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये कहे गए हैं आपके प्रस्तावना को। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है प्रस्तावना को कहे गए हैं। और एक प्रश्न और भी आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के किस अनुच्छेद को आत्मा और हृदय कहे हैं। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को कहे हैं। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में अनेकों बार पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था। चलिए बताएंगे कि वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था। तो यह नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। चलिए बताएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा। तो ये हो जाएंगे गोवा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब गोवा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे। चलिए आंसर लगाइएगा। और साथियों आपका एग्जाम जो है कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा है। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछा है तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो अस्थायी पूछे हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहां पे है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष जो है लागू किया गया था। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष जो है लागू किया गया था। तो ये लागू किए गए थे आपके कब। तो 1986 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है 1986 में किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। चलिए बताइएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के अगर देखें तो शब्द के कुल यहाँ पे आपके 4 भेद होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछे कि महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद होता है महाजोड़ उत्सव। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है महाजोड़ उत्सव होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिसके पार देखा ना जा सके उसके लिए एक शब्द जो है क्या होगा। चलिए बताएंगे आप कि जिसके पार देखा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का अपारदर्शी। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग का बी सही जवाब होगा अपारदर्शी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का जो सही अर्थ होगा इसका सही अर्थ होता है एकमात्र सहारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यथाशक्ति में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में हो जाएंगे आप सभी लोगों का अवयवी भाव समास, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है अवयवी भाव समास होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि गोदान उपन्यास के लेखक जो है कौन है। तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन होगा। तो गोदान उपन्यास के लेखक जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब प्रेमचंद्र लगाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है प्रेमचंद्र है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहां पे है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होगा इनका अस्थाई भाव यहां पे क्या होगा।
तो 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है ए करेंगे, रति हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, रति होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है। चलिए बताएंगे कि लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक होगा। तो इसमें हो जाएंगे अपादान से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अपादान कारक है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था। तो आपको पता होगा कि पानीपत के कितने युद्ध है, 3 युद्ध हुए हैं, जिसमें पहला युद्ध देखेंगे तो 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुए थे तो 1556 में हुए थे। और तीसरा युद्ध देखेंगे तो 1761 में हुए थे। और हमसे पूछा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। चलिए आंसर लगाइएगा कि बक्सर का जो युद्ध है ये कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुए थे आपके कब, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है आपके हुए थे 1757 में। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, 1757 में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एनडीसी का अध्यक्ष जो है ना कौन होता है। तो एनडीसी का जो अध्यक्ष होता है, इसके अध्यक्ष यहाँ पे हो जाएंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रधानमंत्री होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे मूल रूप से कुल कितने जो है अनुच्छेद है। तो संविधान में अगर आप देखेंगे तो मूल रूप से आपके 395 अनुच्छेद थे, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नतम आयु जो है क्या है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नतम आयु जो है 35 वर्ष होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 35 वर्ष। जबकि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि हरा ग्रह जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप कि हरा ग्रह किसे कहते हैं। तो हरा ग्रह यहाँ पे किसे कहते हैं, तो हरा ग्रह कहते हैं वरुण को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वरुण को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, तो बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 9 दिसंबर 1946 को संविधान की क्या हुई थी। तो सभी लोगों को पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, याद रखेंगे। और अंतिम बैठक तो आपको पता ही होगा कि 13 दिसंबर 1946 को हुए थे। और संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। और आज़ादी आपको कब मिले थे, 15 अगस्त 1947 को। तो ये सभी प्रश्न आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कार्ल मार्क्स ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक जो है ना लिखी है। चलिए बताएंगे कि कार्ल मार्क्स ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, दास कैपिटल नामक पुस्तक को कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखे गए हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।